तो कैसे है आज मेरे न्यू मानवा लवर्स। आज हम देखने वाले डार्क किंग नाइट का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए इस एपिसोड को करते हैं शुरू। और इस एपिसोड में हम अपने न्यू कैरेक्टर को नॉक्स कह के पुकारेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू एपिसोड। हमारा नॉक्स सोचता है कि क्या वो रियल वर्ल्ड था, लेकिन कुछ भी सोचा जाए, लेकिन अब देखा जाए तो मैं यहाँ पे हूँ, इसका मतलब बकवास है ये चीज़। लेकिन तभी स्क्रीन विंडो पर लिखा होता है कि मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। बोलता है हेल्प। तभी हमें बताया जाता है एल्डरविश अकेडमी के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट लोग अपनी पावर को कर सकते हो। और तभी स्क्रीन विंडो पर लिखा होता है ये तुम ऐसे कैसे बंद कर सकते हो, लेट्स कूल डाउन। अभी अगर सोचा जाए तो, अभी देखा जाए तो मेरी इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर टर्मिनस है। लेकिन सोचा जाए तो अभी भी मैं मेन स्टोरी में ही हूँ। बट तो सोचा जाए तो मैं अपना फेस चेंज नहीं कर सकता रियल स्टोरी की वजह से, और ना ही मैं अपनी रियल मेमोरी को रिस्टोर कर सकता हूँ। तो मुझे अपनी मेन स्टोरी के क्लोज रहना पड़ेगा, और मुझे अपनी मेमोरी भी रिकवर करनी पड़ेगी। इसी से मैं सरवाइव कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में। वरना मैं लास्ट के गेम में जिस तरह मारा गया था, इसी तरह मैं लास्ट में मारा जाऊँगा। और अब से मेरी यही रियलिटी, और मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 2 साल पहले मैं अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था, लेकिन अब देखा जाए तो इस टाइम पे मुझे एक बीमारी लग चुकी थी, और उस बीमारी की वजह से मैं हर एक सेकंड मर रहा था। और मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो दिन आए। लेकिन अब सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, बाकी सब वैसे का वैसे ही। और तभी लिख के एक डेट आती है, और वो कहता है ओह, तो अब लगता है मेरी डेट चेंज हो चुकी है, अब मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और तभी वो कहता है नॉक्स की अब लगता है मेरा 28 अटैम्प्ट चालू करने का वक्त आ चुका है। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारा नॉक्स जैसे ही दरवाज़ा खुलने जाता है, तभी इसके हाथ की हड्डी दुखने लगती है, और वो कहता है ओह, और एकदम चौके हुए फेस के साथ तभी इसका नेगेटिव टर्मिनल्स स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं वो कहता है फक, ये क्या। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही चलते हुए जा रहा था और कहता है कि मेरी बॉडी एक कांच के जैसे। और तभी कोई टकरा जाता है, और हम देखते हमारी एक मेड को एकदम कूल एज फक लग रही होती है गाइस। और हम देखते कि वो कहती है यंग मास्टर नॉक्स। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मैं तो डर गया था, लेकिन देखा जाए तो इसकी ये गर्ल क्या रॉन हो सकती है। और तभी वो मेड देखती है, अपोलाइज मांगने लगती है, और कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हाथों से ग्लास टूट गया। और तभी हमारा मैं नॉक्स के सोच रहा होता है कि ये जैसे दिखती है वैसी है नहीं, और ये हमारे पीठ पीछे बहुत बातें करती रहती है, नॉक्स के वो काफ़ी बुराइयाँ करते रहती है। और तभी हम इस मेड का क्यूट फेस देखते हैं, और कितनी प्यारी लग रही होती है गाइस। तो हम अपनी मेन स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। और तभी हमारा नॉक्स कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन एक बात यार, अगर तुम्हें दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचा तो क्या हो सकता है, तुम समझ ही सकते। और तभी वो मेड कहती है ऐसा समझ। और वो कहता है लगता है मैंने बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो चलो। और तभी हम लोगों को देखते जो पूरी तरह शॉक हो चुके थे। और तभी हमारा मन करता है हाँ, यही हमारे नॉक्स ने पाई होती है। हम बात करें पुराने नॉक्स की। और तभी हमारी मेड पूछती सर नॉक्स आप यहाँ पे क्या करें। तभी हमारा मेन नॉक्स कहता है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और तभी लोग और शौक चुके होते हैं। और तभी वो कहते हैं कि रोना तुम मेरे साथ चलोगी। और हमारी मेड सोच रही होती क्या ये मुझको जाके शॉर्ट से मारेगा। और तभी हम इनको चलते हुए देखते हैं। और तब हम वो नॉक्स सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे सरवाइव करना होगा, क्योंकि जैसे मैं अपने इस वर्ल्ड में मर गया था, अपने एक दिन गिन रहा था, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार मुझे वो सब चेंज करना होगा, और मुझे इस वर्ल्ड को समझना होगा। और देखा जाए तो ये एक तरह से पॉसिबल है। और क्योंकि और तभी हमारी मेड सोच होती है कि, और तभी वो नॉक्स कहता है कि मैंने इस गेम को 27 टाइम कंप्लीट किया, और मैं इस बार इसके सारे सीक्रेट जानता हूँ। तो तभी वो स्टेशन विंडो को बुलाता है, और तभी हम देखते कि एक कूलेस्ट एक्स फक पिक्चर, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे इसके अंदर, इस गेम के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती है, डीमन एंड डिवाइन पावर। और यहाँ पे मेन फोकस किया जाता है एम्परर पर। और यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते लो से लेके हाई तक। और यहाँ पे काफ़ी कम लोगों के पास हाई पोटेंशियल होता है, और तो पोटेंशियल अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और देखा जाए तो मेरे पास 2 हाई ग्रेड के पोटेंशियल हैं, और लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास टर्मिनल्स भी है, और मुझे इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। और क्योंकि मैंने
स्वॉर्डमैन मास्टरी में और जीनियस के, जिसके वजह से मैं मार्शल आर्ट की पिक तक पहुंच सकता हूँ। और मैंने मैना सेंसिटिविटी जीनियस भी लिया था, जिसकी वजह से मैजिक में माना सेंसिटिव कर सकता हूँ। और देखा है तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही मेरे पास है। लेकिन और इसके साथ साथ मेरे पास आई ऑफ डिस्क्रिप्शन भी है, जिसकी वजह से मैं किसी के भी स्टेशन विंडो को देख सकता हूँ और उसकी मार्शल और मुझे डेंजरस सिचुएशन से निकाल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है, वो है मेरी नेगेटिव टर्मिनल्स, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ पोटेंशियल में प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी वो शॉक हो चुका होता है और MC सोच रहे होते हैं, मुझे ऐसा चलने में भी लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ। और वो कहता है कि ये यूजलेस बॉडी भी इस टर्मिनल्स के साथ क्या करूँ। आई गेस मैं मेरी हेल्प कर सकता हूँ। और रिसोर्स बाय 1। और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, तो जैसे और तभी हम मेरे नॉक्स से सोचते कि ये सच में ट्रेनिंग करने वाले। और तभी वो उसका नॉक्स का फिक्स देख के चौंक जाती है। और तभी मेड उसे देख ही रही होती है, तभी हमारा नॉक्स जाके गेट ओपन कर देता है और वो बोलता है फर्स्ट। अब मुझे और मेरे पास ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ पोटेंशियल रुक चुकी है और काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन क्योंकि मेरे पास दो टैलेंट है, और तभी हम इसके शॉर्ट को देखते हैं, बोलते हैं हाँ आई गेस नो मैटर, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी हमारे नॉक्स को देखते हैं, जो बोलता है क्या बकवास है ये, मैंने सिर्फ 10 बार स्वेट की ट्रेनिंग की और मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ, क्या बकवास है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैंने और तभी वहाँ पे लिखा होता है कि ये पर्सन सिर्फ 10 बार शॉर्ट स्विंग करने के बाद इस हालत में। और हम हमारे इस एपिसोड को अगले चैप्टर में कवर करने की ट्राई करेंगे। और गाइस, और जब भी मैं टर्मिनल्स बोलूँ, इसका मतलब होता है कि कोई भी बीमारी जिसकी वजह से जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, और इस मानवा में टर्मिनल्स का मतलब यही है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम ना रही हो मेरी एक्सप्रेशन, और कोई भी एडवाइस हो तो प्लीज़ गिव मी। और थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।